बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 48वें सर्ग में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है नगर निवासिनी स्त्रियों का विलाप करना। नगर निवासिनी स्त्रियों का विलाप करना। इस प्रकार जो विषादग्रस्त, अत्यंत पीड़ित, शोक मग्न तथा प्राण त्याग देने की इच्छा से युक्त होकर नेत्रों से आंसू बह रहे थे, इस प्रकार जो विषादग्रस्त, अत्यंत पीड़ा, शोकमग्न तथा प्राण त्याग देने की इच्छा से युक्त होकर अपने नेत्रों से जो आंसू बहा रहे थे, श्री रामचंद्र जी के साथ जाकर भी जो उन्हें लिए बिना लौट आए थे, भगवान राम को जो बिना साथ लिए लौट के आए थे, इसीलिए जिनका चित्त ठिकाने पर नहीं था, उन नगर निवासियों की ऐसी दशा हो रही है मानो उनके प्राण निकल गए। स्वं स्वं निलयमागम स्वं स्वं निलयमागम पुत्रोदारे क्षमावृता अश्रूणि मुमुचुः सर्वे बाष्पेण पिहितानिनः बाष्पेण पिहितानिनः न चार्ष्यनि न चामोदन् न चार्ष्यनि न चामोदन् वडिजो न प्रसारयन् न चाशोभन्ति पण्यानि न चाशोभन्तो पण्यानि नापुचन गृहे मेधिनः नापुचन गृहे मेधिनः स्वं स्वं निलयमागम पुत्रोदारे समावृतः अश्रूणि मुमुचुः सर्वे बाष्पेण पिहितानिनः। वे सब अपने अपने घर में आकर पत्नी और पुत्रों से घिरे हुए आंसू बहाने लगे। उनके मुख अश्रुधारा से आच्छादित थे। उनके शरीर में हर्ष का कोई चिन्ह दिखाई नहीं देता था तथा मन में भी आनंद का अभाव ही था। मतलब मन में भी आनंद उनके नहीं था। वैश्यों ने अपनी दुकानें नहीं खोली। क्रय विक्रय की वस्तुएं बाजारों में फैलाई जाने पर भी उनकी शोभा नहीं हुई। उन्हें लेने के लिए ग्राहक नहीं आए। उस दिन गृहस्थों के घर में चूल्हे नहीं जले, रसोई नहीं बनी, खाना नहीं बना। खोई हुई वस्तु मिल जाने पर भी किसी को प्रसन्नता नहीं हुई। विपुल धनराशि प्राप्त हो जाने पर भी किसी ने उसका अभिनंदन नहीं किया। जिसने प्रथम बार पुत्र को जन्म दिया था वह माता भी आनंदित नहीं हुई। प्रत्येक घर की स्त्रियां अपने पतियों को श्री राम के बिना ही लौटकर आए देखकर रो पड़ी और दुख से आतुर होकर कठोर वचनों द्वारा उन्हें कोसने लगी, मानो महाबत अंकुशों से हाथियों को मार रही हैं। वे बोली, जो लोग श्री राम को नहीं देखते, जो लोग श्री राम को नहीं देखते, उन्हें घर द्वार, स्त्री पुत्र, धन दौलत और सुख भोगों से क्या प्रयोजन है। संसार में एकमात्र लक्ष्मण ही सत्पुरुष हैं। एका सत्पुरुषो लोके लक्ष्मण सह सीतया यो अनुगच्छति काकोत्स्थं रामम परिचरन् वने। संसार में एकमात्र केवल लक्ष्मण ही सत्पुरुष हैं जो सीता के साथ श्री राम की सेवा करने के लिए उनके पीछे पीछे वन में जा रहे हैं। उन नदियों, कमल मंडित
बावड़ियों तथा सरोवरों ने अवश्य ही बहुत सा पुण्य किया होगा, जिनके पवित्र जल में स्नान करके श्री रामचंद्र जी आगे जाएंगे, जिनमें रमणीय वृक्षावलियां शोभा पाती हैं। वे सुंदर वन श्रेणियां, बड़े कछार वाली नदियां और शिखरों से संपन्न पर्वत श्री राम की शोभा बढ़ाएंगे। श्री राम जिस वन अथवा पर्वत पर जाएंगे, वहां उन्हें अपने प्रिय अतिथि की भांति आया हुआ देखकर वे वन और पर्वत उनकी पूजा किए बिना नहीं रह सकेंगे। विचित्र फूलों के मुकुट पहने और बहुत सी मंजरियां धारण किए भ्रमरों से सुशोभित वृक्ष वन में श्री रामचंद्र जी को अपनी शोभा दिखाएंगे। विचित्र फूलों के मुकुट पहने और बहुत सी मंजरियां धारण किए भ्रमरों से सुशोभित वृक्ष वन में श्री रामचंद्र जी को अपनी शोभा दिखाएंगे, अपना अलंकार दिखाएंगे। वहां के पर्वत अपने यहाँ पधारे हुए श्री राम को अत्यंत आदर के कारण असमय में भी उत्तम उत्तम फूल और फल दिखाएंगे और भेंट करेंगे। वे पर्वत बारंबार नाना प्रकार के विचित्र झरने दिखाते हुए श्री राम के लिए निर्मल जल के स्तोत्र बहाएंगे। पर्वत शिखरों पर लहलाते हुए वृक्ष श्री रघुनाथ जी का मनोरंजन करेंगे। जहाँ श्री राम है वह न तो कोई भय है, न किसी के द्वारा पराभव ही हो सकता है, न किसी के द्वारा पराभव ही हो सकता है, क्योंकि दशरथ नंदन महाबाहु श्री राम बड़े सूरवीर हैं। अतः जब तक वे हम लोगों से बहुत दूर नहीं निकल जाते, इसके पहले ही हमें उनके पास पहुंचकर पीछे लग जाना चाहिए। उनके जैसा महात्मा एवं स्वामी के चरणों की छाया ही हमारे लिए परम सुखद है। वे ही हमारे रक्षक गति और परम आश्रय हैं। हम स्त्रियां सीता जी की सेवा करेंगे, हम जो सभी स्त्रियां हैं वो सीता जी की सेवा करेंगे और तुम सब लोग श्री रघुनाथ जी की सेवा में लगे रहना। इस प्रकार पूर्ववासियों की स्त्रियां दुख से आतुर होकर अपने पतियों से उपयुक्त बातें कहने लगी। वे पुनः बोली, युष्माकं राघवो वरण्ये योगक्षेमं विधास्यति, सीता नारी जनस्यास्य योगक्षेमं करिष्यति, योगक्षेमं करिष्यति। को नवनेना प्रतीतेन शोतकंठित जनेन चा संप्रियेता मनोज्ञेन वासेन हृत चेतसा। वे स्त्रियां पुनः बोली, वन में श्री रामचंद्र जी आप लोगों का योगक्षेम सिद्ध करेंगे और सीता जी हम नारियों के योगक्षेम का निर्वाह करेंगे। यहाँ का निवास प्रीत और प्रतीत से रहित है। यहाँ के सब लोग श्री राम के लिए उत्कंठित रहते हैं। किसी को यहाँ का रहना अच्छा नहीं लगता तथा यहाँ रहने से मन अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठता है। भला ऐसे निवास से किसको प्रसन्नता होगी? भला ऐसे यहाँ पर रहने से किसको प्रसन्नता होगी? यदि इस राज्य पर कैकेयी का अधिकार हो गया तो अनाथ सा हो जाएगा। इसमें धर्म की मर्यादा रहने नहीं पाएगी, धर्म की मर्यादा नहीं रुक सकेगी। ऐसे राज्य में तो हमें जीवित रहने का भी अधिकार नहीं है और ऐसे राज्य में तो हमें जीवित रहने की ही आवश्यकता जान ही नहीं पड़ती है। फिर यहाँ धन और पुत्रों से क्या लेना है? जिसने राज्य वैभव के लिए अपने पुत्र और पति को त्याग दिया, जिसने राज्य वैभव के लिए अपने पुत्र और पति को त्याग दिया, जिससे वो ज्यादा प्यार करती थी उसी को त्याग दिया, वह कुल कलंकिनी कैकेयी दूसरे किसका त्याग नहीं करेगी। हम अपने पुत्रों की शपथ खाकर कहती हैं कि जब तक कैकेयी जीवित रहेगी तब तक हम जीते जी कभी उसके राज्य में नहीं रह सकेंगे। भले ही यहाँ हमारा पालन पोषण होता रहे, फिर भी हम यहाँ रहना नहीं चाहेंगे। जिस निर्दय स्वभाव वाली नारी ने महाराज के पुत्रों को राज्य से बाहर निकलवा दिया है, उस अधर्म परायणा दुराचारिणी कैकेयी के अधिकार में रहकर कौन सुखपूर्वक अपने जीवन को निर्वाह कर सकता है, अपने जीवन को व्यतीत कर सकता है। कैकेयी के कारण यह सारा राज्य अनाथ एवं
यज्ञ रहित होकर उपद्रव का केंद्र बन गया है। सारा राज्य दुखमय हो गया था। एक दिन सबका विनाश हो जाएगा। श्री रामचंद्र जी के वनवासी हो जाने पर महाराज दशरथ जीवित नहीं रह सकेंगे। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि राजा दशरथ की मृत्यु के पश्चात इस राज्य का लोप हो जाएगा। इसलिए अब तुम लोग यह समझ लो कि अब हमारे पुण्य समाप्त हो गए हैं। यहाँ रहकर हमें अत्यंत दुख ही भोगना पड़ेगा। ऐसी दशा में या तो जहर घोलकर पी जाओ या श्री राम का अनुसरण करो अथवा किसी ऐसे देश में चले जाओ जहाँ कैकेयी का नाम भी न सुनाई पड़े। झूठे वर की कल्पना करके पत्नी और लक्ष्मण के साथ श्री राम को देश निकाला दे दिया गया और हमें भरत के साथ बांध दिया गया। अब हमारी दशा कसाई के घर बंधे हुए पशुओं के समान हो गई है। लक्ष्मण के ज्येष्ठ भ्राता श्री राम का मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर है। उनके शरीर की कांति श्याम, गले की हंसली मांस से ढकी हुई, भुजाएं घुटनों तक लंबी और नेत्र कमल के समान सुंदर है। वे सामने आने पर पहले ही बातचीत छेड़ते हैं तथा मीठे और सत्य वचन बोलते हैं। श्री राम शत्रुओं का दमन करने वाले और महान बलवान हैं। समस्त जगत के लिए सौम्य कोमल स्वभाव वाले हैं। उनका दर्शन चंद्रमा के समान प्यारा है। निश्चय ही मतवाले गजराज के समान पराक्रमी पुरुष महारथी श्री राम भूतल पर विचरते हुए वन स्त्रियों की शोभा बढ़ाएंगे। नगर की स्त्रियां इस प्रकार विलाप करती हुई दुख से संतप्त होकर इस तरह जोर जोर से रोने लगी मानो उनके ऊपर मृत्यु का भय आ गया हो। अपने अपने घरों में श्री राम के लिए स्त्रियां इस प्रकार दिन भर विलाप करती रहीं। धीरे धीरे सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए और रात हो गई। उस समय किसी के घर में अग्निहोत्र के लिए भी आग नहीं जली। स्वाध्याय और कथा वार्ता भी नहीं हुई। सारी अयोध्यापुरी अंधकार से पुती हुई सी प्रतीत होती थी। बनियों की दुकानें बंद होने के कारण वहां चहल पहल नहीं थी। सारी पुरी की हंसी खुशी छिन गई थी। श्री राम रूपी आश्रय से रहित अयोध्या नगरी जिसके तारे छिप गए हों उस आकाश के समान श्रीहीन जान पड़ती थी। उस समय नगर निवासिनी स्त्रियां श्री राम के लिए इस तरह शोकातुर हो रही थी मानो उनके सगे बेटे या भाई को देश निकाला दे दिया गया हो। वे अत्यंत दीन भाव से विलाप करके रोने लगी और रोते रोते अचेत हो गईं, क्योंकि श्री राम उनके लिए पुत्रों तथा भाइयों से भी बढ़कर थे। क्योंकि श्री राम उनके लिए अपने पुत्रों तथा भाइयों से भी बहुत बढ़कर थे। वहां गाने बजाने और नाचने के उत्सव बंद हो गए। सबका उत्साह जाता रहा, समाप्त सा हो गया। बाजार की दुकानें नहीं खुली। इन सब कारणों से उस समय अयोध्या नगरी जलहीन समुद्र के समान सुनसान लग रही थी। प्रशांत गीतो उत्सव नृत्यवादना विभ्रष्ट हर्षा पिहता पड़ोदया तदा अयोध्या नगरी बभूव सा महड़वा संचिपितोदको यथा। तदा अयोध्या नगरी बभूव सा महड़वा संचिपितोदको यथा। इत्यासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे 48 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमणात् काव्य के अयोध्या कांड में 48वां सर्ग पूरा हुआ। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हरि नारायण भगवान की जय।